हेलो गाइस, हर हर महादेव। होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक और सिक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट चलते हैं अपने पीजी एडमिन स्क्रीन पे। ऑलराइट, सो हम आ गए अपने पीजी एडमिन स्क्रीन पे। तो बेसिकली आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमसे जनरली डेटा इंजीनियरिंग रोल के लिए इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड बाय कस्टमर फॉर ईच कंट्री इन द लास्ट क्वार्टर। ओके, बेसिकली हमारा क्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमें वो कंट्री के नेम बताने हैं जिस कंट्री के कस्टमर्स ने लास्ट क्वार्टर में कितने नंबर्स ऑफ द ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं। ठीक है, मतलब कि सपोज़ हमारे इंडिया है, इंडिया के हमारे उसमें कई कस्टमर्स हैं। तो इंडिया के कस्टमर्स ने लास्ट क्वार्टर में कितने नंबर ऑफ द ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, हमको वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। मैं आपको इसको टेबल के थ्रू भी समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने एक कस्टमर टेबल क्रिएट किया और जिसमें मेरे पास कस्टम आईडी है, जो कि हमारा प्राइमरी की है, देन हमारे पास नेम है एंड देन कंट्री है। ओके, मैंने उसमें वैल्यू डाल रखी है। तो एंड सेकंड टेबल जो हमारा है वो हमारा ऑर्डर्स टेबल है। ऑर्डर्स टेबल में हमारी ऑर्डर आईडी इंटीजर है एंड कस्टम आईडी कॉलम भी है, जो हमारा एज अ समझ के चलो फॉरेन की, जो कि मैंने यहाँ पे भी दे रखा है एज अ फॉरेन की, जो रेफरेंस कर रहा है कस्टमर आईडी फ्रॉम द कस्टमर टेबल। ओके, देन ऑर्डर डेट है एंड देन अमाउंट है कि वो कितने अमाउंट का ऑर्डर किया हुआ है। ओके, एंड देन मैंने वैल्यूज़ को डाल रखा है। तो अगर मैं आपको कस्टमर टेबल पहले आपको दिखाता हूँ, तो हमारा जो कस्टमर टेबल है वो कुछ ऐसा है। ओके, कस्टमर टेबल हमारा कुछ ऐसा, ये कस्टम आईडी है। ओके, 1 2 3 4 5 6 ये हमारा नेम है एंड देन हमारे पास कंट्री है यूएसए, यूके, इंडिया, यूएसए, देन कनाडा एंड देन इंडिया। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, कस्टम आईडी जो 1 है, एलिस, ये यूएसए। ओके, एंड सेम कस्टम आईडी 4, डेविड इज़ ऑल्सो फ्रॉम द यूएसए। तो अगर हम ऑर्डर्स टेबल को देखते हैं, ओके, पहले मैं आपको टेबल अच्छे से समझाने का ट्राई करता हूँ। तो अब हम ऑर्डर्स टेबल पे आते हैं। तो ऑर्डर्स टेबल अगर आप देखो, ऑर्डर्स टेबल अगर आप देखो तो यहाँ पे सी 1 ऑर्डर आईडी है। ओके, कस्टम आईडी 1 एंड 1 रेफरेंस कर रहा है हमारा कस्टमर में। अगर आप देखो तो किस कंट्री को 1 हमारा रेफरेंस कर रहा है, एलिस नेम है एंड ये कंट्री क्या है, यूएसए है। ओके, तो हमारे ऑर्डर्स टेबल में जहाँ भी 1 होगा वो यूएसए को रेफरेंस कर रहा होगा, लाइक दैट दिस 1 इन्होंने 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को अमाउंट इतने का एक कोई सामान परचेज़ किया। सिमिलरली जो ऑर्डर आईडी 2 है, जो ऑर्डर आईडी 2 है वो भी 1 कस्टम आईडी एंड 1 कस्टम आईडी इज़ रेफरेंसिंग टू यूएसए कंट्री। ओके, जैसा कि मैंने कस्टमर टेबल में आपको दिखाया। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कस्टमर टेबल पे वापस से जाते हो, कस्टमर टेबल वापस से जाते हैं तो यूएसए 4 कस्टम आईडी जिसका है वो भी यूएसए का ही है। तो अगर हम फिर से ऑर्डर्स टेबल में जाते हैं तो यहाँ पे जो 4 है, ओके, यहाँ पे जो 4 है लाइक दिस, तो ये हमारा ऑर्डर आईडी है। ओके, 4 दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द यूएसए। तो अगर हमको यूएसए का निकालना होगा कि लास्ट क्वार्टर में कितने काउंट किए, तो हम इस ऑर्डर आईडी को काउंट कर लेंगे। ओके, बिकॉज 1 एंड 4 ये हमारे यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं तो 1 2 एंड दिस 7, यानी कि 3 ऑर्डर्स हमारे यूएसए से हुए हैं लास्ट क्वार्टर में। ओके, आई होप समझ आया होगा। सिमिलरली अगर हम एक और टेबल को देखते हैं, सपोज कस्टमर टेबल पे वापस मैं जाता हूँ, कस्टमर टेबल लाइक 2 और कस्टम आईडी 2, जहाँ कहीं भी 2 होगा एंड 2 इज़ रिप्रेजेंटिंग कंट्री यूके। ओके, तो हमारे ऑर्डर्स टेबल में जहाँ कहीं भी 2 होगा वो कंट्री यूके को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे हम समझेंगे वापस से 2 लाइक दिस। तो हियर 2 ऑर्डर आईडी 3 इज़ ऑल्सो फ्रॉम द 2 एंड 4 इज़ ऑल्सो फ्रॉम द 2, मीन्स ये दो हमारा यूके को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे यूके के जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय कस्टमर आएगा वो कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। तो हमको यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि हम अगर ऑर्डर आईडी को काउंट कर लेंगे तो हमको नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड बाय कस्टमर इन लास्ट क्वार्टर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, एंड सेकंड थिंग, हम कस्टम आईडी पे इन दोनों टेबल को, बिकॉज हमारा कस्टम आईडी इस टेबल में भी है एंड कस्टम आईडी हमारा कस्टमर टेबल में भी है, तो हम दोनों टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टम आईडी ज्वाइन कर देते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, ऑर्डर डेट इसमें दिया हुआ। तो हम जैसा जानते हैं कि हमारे 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। ओके, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होता है, जैन टू मार्च, ओके, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर एंड अक्टूबर टू दिसंबर। अगर मैं इस टेबल पे देखता हूँ तो इस टेबल में हमारे पास मोस्टली अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के ऑर्डर डेट दिए हुए हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ज्वाइन करने के बाद एक वेयर कंडीशन लगा दूंगा। वेयर कंडीशन में ये फिल्टर करूँगा कि लास्ट क्वार्टर, यानी कि अक्टूबर 1 से लेकर दिसंबर 24
दिसंबर 31 तक अगर डेट मिल जाती है तो हमारे वो फाइंड आउट मतलब ऑर्डर्स को फाइंड आउट कर लेगा, नहीं तो उसको वहाँ से बाहर कर देगा। ओके, तो अगर मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ, सपोज़ मैं वापस से कस्टमर टेबल पे जाता हूँ। ओके, कस्टमर टेबल पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे इंडिया। ओके, तो इंडिया 3 कस्टम आईडी एंड 6, 3 एंड 6 रिप्रेजेंट द इंडिया। तो अगर हम ऑर्डर्स टेबल पे वापस जाते हैं तो जहाँ कहीं भी 3 एंड 6 होगा वो हमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ओके, एंड देन 6 6। तो इस अगर हम इस ऑर्डर आईडी को काउंट करते हैं तो 5 6 एंड 9 10, 1 2 3 4, 4 ऑर्डर आने चाहिए। अब मैं डेट पे भी दिखाना चाहूँगा आपको, लाइक 10/1, दिस इज़ फ्रॉम द अक्टूबर 1, तो ये हमारा लास्ट क्वार्टर में आता है। 15/11 यानी 15 नवंबर, ये भी हमारा लास्ट क्वार्टर में आता है। बट दिस डेट 28/9 ये हमारा सितंबर का आता है, तो ये हमारा लास्ट क्वार्टर में नहीं होता, तो ये हमारे काउंट में नहीं आना चाहिए, बट ये हमारा आना चाहिए। तो इंडिया के लिए हमको 3 ऑर्डर आने चाहिए। ओके, प्लेस्ड बाय कस्टमर 3 हमारे पास होने चाहिए, ना कि 4। यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग हमको 4 दिख रहे हैं, बट हमारा जो सितंबर का है वो लास्ट क्वार्टर में इंक्लूड नहीं होता है, तो हम इसको निगलेक्ट करना होगा और हमारे पास टोटल 3 ऑर्डर आने चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत ईजिली समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप वापस से रिवाइंड करके वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं अब फटाफट क्वेरी की तरफ चलता हूँ। ओके, तो हमको बेसिकली चाहिए क्या, सिलेक्ट, हमको 2 कॉलम्स चाहिए होंगे, कंट्री नेम चाहिए होगा और टोटल ऑर्डर आईडी चाहिए होगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट कंट्री। ओके, सिलेक्ट कंट्री, देन हमको चाहिए सपोज़ ऑर्डर आईडी चाहिए। ओके, तो ऑर्डर आईडी, बिकॉज मैंने यहाँ बोला ना ऑर्डर आईडी को अगर हम काउंट कर लें तो ऑर्डर आईडी, ओके, इसको मान लेते हैं एज अ टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर, ओके, एज टोटल ऑर्डर। और हम एक काम करते हैं, इसको काउंट फंक्शन लगा देते हैं बिकॉज हमको इसको काउंट करना है। ओके, तो दिस वन, देन फ्रॉम हमको टेबल चाहिए, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, फ्रॉम ऑर्डर्स, इसको हम एलियास दे देते हैं बिकॉज हमको ज्वाइन करना है कस्टमर टेबल के साथ। फ्रॉम ऑर्डर्स ओ ज्वाइन कस्टमर टेबल, ओके, कस्टमर, इसको हम एलियास नाम दे देते हैं सी। ओके, एंड हमारे पास जो दोनों टेबल में कॉलम, कॉमन कॉलम है वो हमारा कस्टम आईडी है, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, ओ डॉट कस्ट आईडी, ओके, इज इक्वल टू सी डॉट, बिकॉज मैंने कस्टमर का एलियास सी दिया है, सी डॉट कस्ट अंडरस्कोर आईडी। ओके, अब मैं यहाँ पे कंडीशन देने वाला हूँ वेयर जो हमारा ऑर्डर डेट है, ओके, जो ये हमारा ऑर्डर डेट है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच का होना चाहिए। अगर उससे पहले है या उसके बाद का है तो हम उसको ऐड नहीं करने वाले हैं, इसके लिए हम यहाँ पे बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो वेयर ऑर्डर डेट लाइक ऑर्डर अंडरस्कोर डेट, ओके, ऑर्डर डेट बिटवीन, अब यहाँ पे हमको देना होगा डेट, तो अक्टूबर से लेना है तो हम यहाँ पे लेते हैं 2024, ओके, 10 एंड देन 01, ओके, एंड दिस अगेन 2024, देन 12th मंथ, लास्ट डेट विल बी 31st, ओके, एंड देन हम यहाँ पे इसको एक काम और करते हैं, ग्रुप बाय कर देंगे कंट्री के अकॉर्डिंग, तो ईजी रहेगा। ओके, ग्रुप बाय कंट्री, एंड वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे इलियास नाम दिया है तो दिस विल बी सी डॉट सी कंट्री। ओके, यहाँ पे ऑर्डर आईडी करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओ डॉट ऑर्डर आईडी, ओके, ओ डॉट ऑर्डर आईडी, ऑलराइट, देन यहाँ पे सी डॉट ओ डॉट ऑर्डर डेट, बिकॉज एलियास नाम मैंने दिया, ओ डॉट ऑर्डर डेट, आई थिंक इट्स डन। तो अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें उस, यस गॉट इट, तो हमें यहाँ पे कंट्री वाइज टोटल नंबर ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर मिल गया। तो अगर मैं, जैसा मैं बोल रहा था, इंडिया में 3 ऑर्डर आने चाहिए तो हमें 3 ही मिला। यूएसए में टेबल के अकॉर्डिंग मैंने बताया था 3 ऑर्डर होने चाहिए, 3 मिला। यूके में 2 ऑर्डर होने चाहिए तो 2 मिला। अब मैं इसको वेरीफाई करके एक बार दिखाता हूँ। लाइक दैट वापस हम कस्टमर टेबल पे जाते हैं। ओके, कस्टमर टेबल में जैसा मैंने बोला यूएसए, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं यूएसए हमारा 1 एंड 4, ओके, 1 एंड 4, तो हमारा कस्टमर टेबल में जहाँ कहीं भी 1 एंड 4, ऑर्डर्स टेबल में जहाँ कहीं भी 1 एंड 4 होगा वो यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यूएसए को अगर रिप्रेजेंट कर रहा होगा लाइक दिस, तो 1 1, तो इसका ऑर्डर आईडी 1 2 एंड 4 4, दिस 4 ओनली 4, तो
यूएसए में 3 आने चाहिए। तो अगर मैं इस क्वेरी को वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें यूएसए के 3 ऑर्डर दिखने चाहिए, यूएसए के 3 ऑर्डर। ओके, सिमिलरली फॉर द यूके, सिमिलरली फॉर द इंडिया एंड सिमिलरली फॉर द कनाडा एज वेल। ओके, तो ये आप एक बार वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जनरली ये इंटरव्यू में हमसे पूछे जाते हैं क्वार्टरली वाइज हमको रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो बेसिकली हम इसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। जॉइन ऑपरेशन मैंने लगाया है, कॉमन कॉलम पे कस्टमर आईडी दिया हुआ था, वेयर कंडीशन एंड देन लास्ट क्वार्टर हमारा। अगर हमको से ये पूछ लिया जाता है सेकंड लास्ट क्वार्टर, तो हम यहाँ पे सिंपल सा सेकंड लास्ट क्वार्टर हमारा क्या होता है, जुलाई से सितंबर। तो हम यहाँ पे वेयर में कंडीशन जो देते हैं, हम यहाँ पे जुलाई से सितंबर का कंडीशन दे देते, तो हमको यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का यूज़ होता, लास्ट क्वार्टर के डेटा हमारे पास फाइंड आउट हो जाते। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है आप वापस से हमसे पूछिएगा। ओके, तो गाइज कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड येस प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।